चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 14 नवंबर 2025। वीडियो शुरू करने के पहले एज़ यूजुअल 3 परमनाद करूँगा, फिर चर्चा करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि। जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज इस पर बनाऊँगा, आज उस पर बनाऊँगा, लेकिन जब शुरू करता हूँ तो अनेक सी बातें दिमाग में आ जाती हैं और कभी बन जाती है वो बात जो मैं सोच के बैठता हूँ, और नहीं तो कुछ नई बातें। तो कोई नहीं, वो एक एक करके तो सब आएगा ही। तो परम जी का क्या था कि जहाँ हम लोग रहते थे, हाँ, सबसे पहले एक फ़ोटो आज मिला है परम जी का। थोड़ा इसको बड़ा भी करवाना है, देखिए आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो जो है परम जी का बोकारो में सोफ़ा पर था, और मेरे आग्रह पर, मेरे निवेदन पर इतना अच्छा सौम्य फ़ोटो आया है परम जी का। तो इनकम टैक्स के काम की वजह से ज़्यादा फिर जब रहने लगे बोकारो में, तो 6 महीना 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअस रहने लगे। तो बाद में हमको फ्री भी कर दिए। पहले मैं बहुत डरता भी था, क्या बात करूं क्या ना करूं। बाद में परम जी ने बिल्कुल फ्री कर दिया मुझे। तो बहुत अनेक तरह की बातें होती थी। तो मेरा कमरा जो था, उसके बगल बीच वाले कमरे में परम जी रहते थे। 2 नंबर कोऑपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी। एक घटना भी हुई थी उस मकान में नीचे, जो ट्यूबलाइट से मैं बचा था। ऐसे पहले बताया हूँ, कभी मौका मिलेगा तो फिर से बताऊँगा। तो परम जी ऐसे फ़ोटो अलाउ भी नहीं करते थे, और बिना उनकी मर्ज़ी से फ़ोटो आता भी नहीं था। तो हमने बोला कि परम जी आपका फ़ोटो एक ले लूँ? बोले कि ले लो जितना चाहो। तो राहुल भी थे, हमारे बेटे भी उस समय। तो 15-16 फ़ोटो उनका फ़ोटो हम लोगों ने लिया, और हम लोग के सर पे भी हाथ रख के फ़ोटो, बोले कि लाओ बगल में बैठो नीचे। तो सर पे मेरे, मेरी पत्नी के, मेरे बेटे के, फिर ऐसे कई कॉम्बिनेशन में फ़ोटो हुआ। फ़ोटो परम जी का उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं आता था। और परम जी का एक एक सेल, बॉडी का जो सेल होता है ना, वो एक सोलर सिस्टम के बराबर है। मैंने उसमें अनेक सोलर सिस्टम उनके शरीर में समाहित है। इसका उदाहरण कैसे मैं बताऊं कि एक बार परम जी मुझे ले गए वहाँ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला। वैसे इसकी चर्चा कई बार किया हूँ मैं, लेकिन फिर से करूँगा। जो नए लोग आ रहे हैं पीछे का, उनको देखने का मौका नहीं मिले तो अभी से वो देखेंगे। तो वहाँ के वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, गोयल साहब। तो उनके यहाँ ही फ़ोटो खींचा गया था परम जी का। और परम जी बहुत साइंटिफिक थे। साइंटिफिक इन द सेंस कि मतलब चांस की थ्योरी ना रहे कि अरे ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा था वैसे हो गया। नो, वो सब कुछ पहले विज्ञान के तरफ से वो सब ये करते थे, उसकी जांच करते थे। तो 2 फोटोग्राफ़र बुलाया गया। परम जी बीच में थे, और उनके अगल बगल में 2 जज बैठे थे। और जब उनका 2 फोटोग्राफ़र इसलिए कि एक फोटोग्राफ़र का ये नहीं हो कि अरे इनका कैमरा ही ख़राब था, चाहे कुछ ऐसा था, नहीं। दोनों को कहा गया कि फ़ोटो खींचो। जो बेस्ट फोटोग्राफ़र था धर्मशाला का, हिमाचल प्रदेश में है। उस समय सुमन महाजन करके हुआ करते थे वहाँ, अभी भी हैं। वैसे नाम तो लड़की का है, लेकिन है वो, मतलब मेल है, मेंबर है सुमन।
और उनकी वाइफ का नाम है पुष्पिंद्रा महाजन। हम 2 बार उनके यहाँ परम जी के साथ गए, उनके अतिथि रहे है। तो जब फ़ोटो खींचा गया, और उस समय तो ये मोबाइल वाला नहीं था कि बस तुरंत डिजिटल नहीं था कि फ़ोटो खींचे और देख लिए, तो उसको वो रील वाला होता था, रील जिसमें 36-32 फ़ोटो आते थे, और उसको बहुत केमिकल प्रोसेस से पानी में क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या वगैरह पानी में उसको साफ़ किया जाता था रील का, फिर उसका प्रिंट निकाला जाता था। तो जब वो निकाला गया तो दोनों जज साहब का फ़ोटो आया। ये परम जी जानबूझ के करना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे। तो ये जब रील को साफ़ किया गया तो दोनों जज साहब का तो आया, लेकिन बीच में जो परम जी थे, परम जी का आया फ्लेमिंग फायर, माने जलता हुआ आग का गोला। दो दो जज और बीच में परम जी के बदले आया, क्योंकि परम जी का भी आना चाहिए था। जब दोनों ही का आया तो इनका, लेकिन इनको तो ये अद्भुत थे, तो इनके बदले में आया क्या, तो फ्लेमिंग फायर, जलता हुआ आग। तो छोटे में तो ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अब उसको इनलार्ज करवाए परम जी उसको, कि सिनेमा के पर्दे पर जैसे होता है ना, तो उसको इनलार्ज करके देखा गया। तो अनेक सोलर सिस्टम, अनेक मतलब कि जैसे हम लोग तो एक सूर्य, एक चंद्रमा और बाकी सब ग्रह के बारे में जानते हैं, मंगल, शनि इत्यादि, लेकिन वहाँ तो अनेक सोलर सिस्टम और अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अद्भुत। तो वही परम जी बोलते थे कि मेरे बॉडी के का हर एक सेल लाखों सेल से बना है ना, तो वो एक एक सोलर सिस्टम के बराबर में है। आज एक चिट्ठी भी मिली है जो उन्होंने किसी को लिखी थी परम जी का, वो टाइप किया है, दस्तखत किया हुआ परम जी का, लेकिन वो मैं कल आपको दिखा पाऊँगा। उसमें उन्होंने यही बात लिखी है, मैं पढ़ के कल सुनाऊँगा, कि मेरे बॉडी का एक एक सेल जो है उसमें एक एक सोलर सिस्टम है। तो वो मैंने देखा और उसका जो स्लाइड बनवाया गया, लेकिन वो क्या हुआ कि उस समय मेरे संबंध अच्छे थे, क्योंकि उन लोगों को, सूरत वासी को कुछ मेरे से काम करवाना था। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं वो मैं नहीं समझता, लेकिन मेरे मन में जब बात आती है थोड़ा दुख भी होता है, और उन लोगों के लालच और इत्यादि के कारण ये सबको पब्लिक करना चाहिए था। हम लोग जितने हैं, तो उस समय तो सब कुछ करता था सूरत वाला। तो बाद में हुआ कि इसको सबको दिया जाए, दिखाया जाए कम से कम, कि ये परम जी का असली रूप है। तो बाद में तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, लेकिन अभी चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने देखा है। तो वो जो है अनेक सोलर सिस्टम परम जी में समाहित। तो ये बात इसलिए निकली कि जब मैंने परम जी का फ़ोटो खींचने के लिए उनसे परमिशन मांगा, तो उन्होंने तुरंत अलाउ कर दिया। जैसे उन्होंने वो ऑडियो सीडी बनाने के लिए भी अलाउ किया। हालांकि उस समय टेप रिकॉर्डर जो था वो कैसेट वाला था, बाद में मैंने उसको सीडी में कन्वर्ट करवाया। और अक्षय जब आया हमारे यहाँ, 6 महीना रहा था, तो दिल्ली में वो काफ़ी कुछ ऑडियो, ये परम जी का वीडियो कैसेट, पहले जो वीडियो वीसीआर में होता था ना, 30-35 लाया था। तो मैंने कहा कि चलो इसको, एक पालिका बाज़ार है दिल्ली में, वहाँ ये सब काम होते रहते हैं। तो पहले तो वो तैयार हुआ, बाद में पता नहीं क्या उसके मन में हो जाता था, बाद में उसने अवॉइड किया, मना किया। नहीं तो वो सब डिजिटलाइज कर देते ना वो सीडी में, तो वो सब के लिए काम में आता है। एनीवेज कोई बात नहीं है, परम जी का जो है वो ज़्यादा उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। परम जी का कहना है कि मेरा असली परिचय पप्र और परम योग से मिलेगा। किससे मिलेगा? पप्र और परम योग से। तो पप्र से इच्छा पूर्ति होगी, संकट टलेंगे और शरीर के रोग दूर होंगे, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। 4 छोड़कर, जो इच्छाएं हैं वो 4 छोड़कर अब तक की अपूर्ण इच्छा पूरी होंगी ही होंगी, हो ही रही है ना। परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव बिल्कुल अलग अलग
व्यक्ति के अनुसार होगा। मुझे क्या होगा वो मैं ही बता सकूँगा, आपको क्या होगा वो आप बता सकेंगे। एक बात बताता हूँ कि कष्ट नष्ट और ठगैती से परे जो है वही पृथ्वीबाई है। परम जी ने उसे इसलिए किया कि हमारा सनातन धर्म जो है लुप्त भी हुआ और उसमें इतने आडंबर आ गए, ये करो वो करो, सुबह नहाओ, आग जलाओ, ये करो, धूप दीप इत्यादि नैवेद्य चढ़ाओ, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ इत्यादि। तो परम जी को इससे बहुत चिढ़ था, इन बातों से। बोले कि इसके चलते व्यक्ति जो है अवॉइड करता है और बोलता है छोड़ो, इसे अच्छा है कि जिस चीज़ में कष्ट हो उसको छोड़ ही दो। तो परम जी की जो विद्या है पृथ्वीबाई, इसमें कष्ट नहीं है। 30 सेकंड का समय लगता है या 1 मिनट का समय लगता है पप्र करने में। परम योग करने में 2 मिनट का समय लगता है। परमनाथ नष्ट नहीं है क्योंकि इसमें न तो फूल चढ़ाना, न अगरबत्ती जलाना, न धूप देना, न कोई चीज़ को किसी चीज़ पे कोई हवन करना इत्यादि कुछ भी नहीं, तो नष्ट भी नहीं है। ठगैती की इसलिए नहीं है कि जो भी करना है वो इच्छा पूर्ति करने के बाद देना। पकड़ की राशि या प्रचार इच्छा पूर्ति के बाद देना है। बाकी पद्धतियों में क्या है, पहले हवन करिए, जाप करिए, उसके बाद भी काम नहीं बनता। तो परम जी बोलते थे कि पंडित जी तो वही कहेंगे तुम लोगों को, क्या बच्चा तुम्हारे श्रद्धा में ही कुछ कमी थी इसलिए काम नहीं बना। क्या थी? श्रद्धा में कमी थी इसलिए काम नहीं बना। खैर, तो कष्ट नष्ट और ठगैती पप्र और परम योग करने में बिल्कुल नहीं है। रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो आगे के लिए गाइडलाइंस भी रहेगा और 2-4 साल के बाद मुझे भी ये या आपको भी ये पता चलेगा कि अच्छा की शिक्षा के लिए कैसे करना है, कितना करना है, पकड़ की राशि कितनी तय करनी है। तो वो एक हमारे लिए भी गाइडलाइंस होगा, आपके लिए भी गाइडलाइंस होगा और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, क्योंकि ये विद्या एक तो सर्वोपरि है ही, आने वाले समय के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। एक बात परम जी का कहना था कि अभी तुम लोग पीछे पड़े हो लोगों को कि पप्र सीखिए, परम योग सीखिए। एक समय ऐसा आएगा, क्या आएगा? एक समय ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे कि मुझे सिखाइए, क्योंकि लोगों के पास लाचारी रहेगी, कुछ दूसरा उपाय रहेगा नहीं। तो ये सब परम जी करते रहते थे। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जो कमरा था वो और मेरे बगल वाले कमरे में परम जी सोते थे। तो वो जानते थे कि मैं थोड़ा देर से सोता हूँ काम वाम करते हुए, चाहे कुछ भी। तो वो क्या करते थे कि चुपके से सुबह में उठ के बाहर ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे और उनके साथ भी लोग जो आए थे। मेरी और अम्बू की ये चेष्टा रहती थी, इच्छा रहती थी कि परम जी उठे तो मैं भी उनके सामने, क्योंकि सुबह में जब परम जी बैठते थे तो बहुत सारी बातें बताते थे आध्यात्म की। तो उसी समय बहुत सारी बातें उन्होंने की और जो एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा। एक दिन की बात बताता हूँ कि मैं बैठा हुआ था, वो देखते थे कि ये इतना सीधा है, सबके सामने सब कुछ एक्सेप्ट करता है, इसको लोग ठगते रहता है। तो सुबह में बोले कि राधा रमन जी, मैं आपके लिए 40 साल के बाद एक दरवाज़ा खोलता हूँ ऐसे। तो सिद्धि का दरवाज़ा बोलते थे कि सिद्धि कोई रुमाल भी नहीं है कि मैं रुमाल है कि दे दो, और वो मेरी तो वाणी भी सिद्धि है, मैंने बात जो बोलूँगा वही होगा, जो बोलूँगा वही होगा। कृपा है परम जी। तो बोले कि आपको जो भी नुकसान देगा, नुकसान मतलब हानि, तो वो आपसे अलग हो जाएगा। ये आपके लिए थर्मामीटर भी है। थर्मामीटर है मतलब कोई आपसे अलग हो जा रहा है, आपसे संबंध नहीं रखना चाह रहा है, तो समझिए कि वो आपको नुकसान दे रहा है और देने वाला है, और उसको दंड भी मिलेगा। उनकी वाणी सब बता रहा हूँ, क्या होगा, वो आपसे अलग हो जाएगा, उसको दंड भी मिलेगा, और चाहे वो आपका बेटा भी क्यों ना हो। सोचिए,
ये उनकी वाणी थी। परम जी का ऐसा कहना, बेटा इसलिए कि जैसे बिजली है तो मेरे घर की बिजली है तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे बेटे को शॉक नहीं लगेगा, लगेगा। तो वो तो परम जी की वाणी है, सिद्धि है। तो सुबह ये 6 बजे 5 बजे की बात है, परम जी का 6 बजे नाश्ता हो जाता था। सुबह का पनीर और मिर्च का अचार सबसे फेवरेट था। बहुत सारा पनीर, और वो जो लाल मिर्च होता है ना, इसे मसाला भरा हुआ होता है। तो अम्बू अच्छा बनाती भी थी। तो महीनों महीनों वही चलता था। परम जी तो अद्भुत थे, अद्भुत माने अद्भुत। एक चीज़ खाएंगे तो महीनों महीनों खाते थे, कोई चेंज नहीं। आगे और भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी कृपा है परम जी। और 2 बजे शाम को, मेरा बहुत बड़ा अच्छा ऑफिस था बोकारो में, और मेरे अंदर में कई एडवोकेट्स भी थे और एम्प्लॉय भी थे। तो 2 बजे आके 2 लोग कहे कि सर मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। मैं समझ गया कि परम जी का जो ये है, परम जी की सिद्धि काम करने लगी। बाद में मुझे पता भी चला वो कई बहुत पैसे भी चुराए हुए थे, लोगों से पैसा ले लेते थे, और वो प्रॉपर टैक्स नहीं जमा करते थे, इत्यादि इत्यादि। खैर मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं आप रहिए, मत जाइए, क्यों जा रहे हैं। बोले, ओके। तो ये उसके बाद तो अनेक लोग, तो ये अब आज के दिन में मेरे लिए बहुत बड़ा थर्मामीटर है। कुछ लोग जो हमसे अलग हो जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये इनको मैंने ये मुझे हानि दे रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ये सब आप लोगों के साथ भी होगा। तो पत्र भी कर लीजिएगा कि हे परम जी, 9वें वाक्य में जो मुझे हानि पहुँचाए वो मुझसे अलग हो जाए। 8 वाक्य तो बोलना ही पड़ेगा। और जो मुझे मेरे लिए लाभदायक हैं वो मुझसे जुड़े रहें। लाभदायक मीन्स नॉट ओनली कि मनी के सेंस में, पैसे के ही सेंस में। ये अरे बहुत तरह से एक मोरल सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मानसिक रूप से हमें या आपको कोई सपोर्ट करे, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जो हमारे लिए लाभदायक हो वो हमसे जुड़े रहें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये सब होता रहता था, चलता रहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया, और वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कितनी बातें परम जी ने बताई। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको नोट डाउन करने के लिए, राइट डाउन करने के लिए। और किताब में जैसे लिखने बैठता हूँ तो वो इसमें इतना लंबा होता जा रहा है। लेकिन मैं इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन, मेरी इच्छा है कि एक वॉल्यूम, चाहे वो एक छोटा ही हो, छोटा भी होगा तो 200 पेज का होगा, तो उसका मैं उसका प्रकाशन करूं। और हम लोग आपस में ही करेंगे। उसके लिए मेरे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जानने वाले हैं, मंत्री लोग भी हैं, अधिकारी लोग भी हैं। तो मेरा छोटा भाई भी चीफ जस्टिस रहा है, दो भाई मौसेरे भाई हमारे IAS अफसर रहे हैं। बट मुझे वो सब कोई शौक़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि परम परिवार से जो लोग होंगे उनसे ही उसका एक स्टेज पे लक्ष्य रखा हूँ गुरु पूर्णिमा का, कि उस पुस्तक का मैं विमोचन कराऊं। और उसमें बहुत सारी बातें रहेंगी परम जी से मिलने से लेके उनके साथ हुई पूरी यात्रा, उनके विचार, उनका कथन, उनकी वाणी, है ना। तो वो समय उसमें लाना चाहूँगा। और छोटी छोटी बात परम जी बोलते रहते थे। जैसे एक बात मैंने बताई थी कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पे काम ना आवे। और ऐसे ही एक बार दिसंबर 97 का महीना था, 1997। उस समय इनकम टैक्स में एक स्कीम चला था, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, VDIS, कि जिनके पास काला धन बहुत हो तो वो उसको डिक्लेयर कर देंगे, तो उस पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और उसका लास्ट डेट था ये दिसंबर 1997। तो परम जी बैठे थे, काफ़ी लोगों को बुलाया गया था, मुझे भी मैं तो रहता ही था जहाँ भी रहते थे वो।
तो सबसे पूछ रहे थे, परम जी कुछ 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 आप कितना समय देंगे प्रचार के लिए, और क्या आप कितना समय देंगे, तो कोई कुछ मुझसे भी पूछा गया। बोले कि परम जी मैं नहीं दे पाऊँगा 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसका लास्ट डेट है, और उसमें हम, तो ये बात परम जी को इतनी अच्छी लगी, सबके सामने बोले कि देखो मुझे ऐसा जवाब चाहिए, क्लियर बोलो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। तो कुछ बातें परम जी को अच्छी लगती थी हमारी, और फिर तो मेरा सफ़र शुरू हुआ उनके साथ, तो काफ़ी दिनों तक रहा। और मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूँगा, ताकि परम जी का बहुत सारा जो मिशन है कुछ शरारती लोगों की वजह से पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आप लोगों को साथ लेकर चलूँगा। और वो जनहित के लिए ही है, कहने का मतलब कि हमें तो परम जी सब कुछ दे रहे हैं, मानसिक शांति, हैप्पीनेस, और वो निरोगता, सबसे बड़ी बात है निरोगता। अगर हम निरोग हैं, आप निरोग हैं, तो उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। एक और छोटा सा बस अनुभव सुना के और फिर इस वीडियो को आज समाप्त करूँगा, क्योंकि ये तो घंटों क्या कई घंटे तक भी कम पड़ेगा इस। तो शुरू में ही गए थे हम सांता क्रूज में, एयरपोर्ट के पास, उसमें नया वाला T3 नहीं बना, T2 नहीं बना था मुंबई में। तो वहाँ पे एक लड़का लैब के कोठारी जी, धीरेन्द्र कोठारी ऐसे ही नाम था, जो चेयरमैन थे, तो मैं किसी और के साथ गया था, तो वो मुझे सिर्फ साथ में ले गए थे, मेरा उनसे कोई काम नहीं था, परिचय नहीं था। तो मेरी एक आदत है कि मैं 2 बात बोलता हूँ, कोई भी परिचय पूछते हैं तो बोला कि देखिए मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं एक और विद्या जानता हूँ। तो बहुत क्यूरियस थे वो, क्या जानते हैं त्रिपाठी जी? तो मैंने बोला कि मैं जानता हूँ जिससे इच्छा पूर्ति होती है, व्यापार में आय बढ़ती है, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, ऐसा है इसमें। बोले और क्या होगा? तो हम बोले कि मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने क्या बोला अपने चैम्बर में कि त्रिपाठी जी मुझे कुछ टर्नओवर नहीं बढ़ाना है, मुझे मानसिक शांति का सिखाइए। समझे ना? तो मानसिक शांति जो है वो बहुत ही आवश्यक है, और उसके लिए हम आप सभी पूज्य बनेंगे, सब पूज्य बनेंगे। तो इसमें लगे रहिए, लगे रहेंगे तो एक तो परम जी ने कहा कि लगे रहोगे तो आयु में 100 वर्ष की ग्रांट करता हूँ विथ फुल ये एनर्जी। ये नहीं 100 वर्ष में तो लोग पड़े हुए हैं बिस्तर पे महीनों, वैसा नहीं। और विश्व में प्रतिष्ठित हो गए, विश्व स्तर की प्रतिष्ठा मिलेगी, और राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे। ये सब उनकी वाणी है, बस एग्जैक्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। 3 बातें हो गई, विश्व स्तर की प्रतिष्ठा, राष्ट्राध्यक्ष साष्टांग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो ये हमारे और आपके ऊपर में है कि मैं और आप मिलकर इस परम जी के इस विद्या को कहाँ तक ले जाते हैं। एक बात और उन्होंने कहा जो अभी याद आ गया मुझे, और अभी जितने भी वीडियोस बने हैं तो वो तो एक स्पॉन्टेनियस निकलता है ना, तो उसको मैं एक डायरी के में भी लिखना चाहूँगा। वो इसलिए कि वो कब क्या बोले और कब मेरे मन में आई बात वो। तो परम जी कभी कभी बोलते रहते थे, और उसको उस समय हम नोट नहीं कर पाते थे, लेकिन मेमोरी से जितना भी हो सका उसको मैं लाया हूँ, लिखने में भी, किताब में भी, परम जी की जो किताब लिखी जा रही है, और इस वीडियो में भी। तो एक बात तो उन्होंने बोली कि राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे। तो चलिए कल फिर और बात करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो परम जी की कही हुई बातें मैं और कल बताता हूँ आपको। शरणम शरणम गच्छामि।